कई मीडिया इंटरव्यूज में प्रशांत किशोर ने कहा था कि 150 सीट से अगर कम आई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। प्रशांत किशोर ने कई दिग्गजों को मैदान में उतारा, लगभग सभी के लगभग जमानत भी जब्त हो गए हैं। पूरी तरह से सफाया हो गया विपक्ष का, चाहे आरजेडी का हो, कांग्रेस का हो। बताइए, कांग्रेस से अधिक सीटें तो एआईएमआईएम में लेके आ रही है। तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी है। प्रशांत किशोर के तमाम दावे जो है वो फेल हो चुका है और उनके नसीब में आया है अंडा। बिहार की राजनीति का एक ऐसा नाम 2025 के विधानसभा चुनाव में काफी सुर्खियों में रहा। वो नाम है जनसुराज का, वो नाम है प्रशांत किशोर का, जो जनसुराज के सूत्रधार हैं। लेकिन प्रशांत किशोर के बैग से सिर्फ अंडा निकला और शून्य उनके खाते में गया, यानी कि एक भी खाता प्रशांत किशोर का नहीं खुला। कई ऐसे बड़े चेहरे हार गए चुनाव, मनीष कश्यप, रितेश पांडे और कई बड़े नेता जिनको प्रशांत किशोर ने अपने टिकट पर चुनाव लड़वाया, वो पटखनी खा गए। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी आयुष राज हैं मौजूद और साथ में आदर्श मौजूद है। सबसे बड़ा सवाल कि क्या 2025 के चुनाव के दौरान प्रशांत किशोर ने जो बयान दिया था, आयुष, मैं फ्लैशबैक में ले चलूंगा। कई मीडिया इंटरव्यूज में प्रशांत किशोर ने कहा था कि 150 सीट से अगर कम आई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, संन्यास ले लूंगा। अब क्या लगता है? नीतीश जी पे भी उन्होंने बोला था कि 25 सीट से कम जीतेंगे। आज देखिए क्या स्थिति है। प्रशांत किशोर ने कई दिग्गजों को मैदान में उतारा, लगभग सभी के लगभग जमानत भी जब्त हो गए हैं। पटना की बात कर ले, केसी सिन्हा 10,000 वोट आया है मात्र। तो बड़ा सवाल है, आज तो कहीं उनके कार्यकर्ता भी नहीं दिख रहे हैं रोड पे आपको। बिल्कुल, और सन्नाटा पसरा हुआ है जनसुराज कार्यालय में। बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। मनीष कश्यप भी हार गए चुनाव, जो लगातार दावा कर रहे थे कि हम जीत रहे हैं, बीजेपी छोड़कर जनसुराज में हो गए। पूरी तरह से सफाया हो गया विपक्ष का, चाहे आरजेडी का हो, कांग्रेस का हो। बताइए, कांग्रेस से अधिक सीटें तो एआईएमआईएम में लेके आ रही है। आप जनसुराज तो कहीं दिख ही नहीं रही है आपको लड़ाई में। कोई एक सीट को छोड़ दे सिर्फ मढ़ौरा, उसके अलावा जनसुराज कहीं दिखी नहीं है। दूसरे क्या, मुझे लगता है उससे अच्छा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने वोट लेकर आया है इस बार। अब प्रशांत किशोर, क्या लगता है आगे की रणनीति प्रशांत किशोर की क्या होने वाली है? क्योंकि एक और सूचना आपको दे दें कि आज 14 तारीख है और 16 तारीख को, यानी कि 2 दिनों के बाद प्रशांत किशोर ने मीडिया को बुलाया अपने पास बातचीत करने के लिए। क्या लगता है, क्या फैसला लेंगे? देखिए, वो मीडिया से बात करते हैं तो कई तरह के सवाल भी खड़े करते हैं। अब जवाब उनको देने की बारी है। बड़े बड़े दावे किए थे, ये हो जाएगा बिहार में, वो हो जाएगा। लेकिन बिहार की जनता ने एक बार उनको बताया कि इतनी जल्दी बिहार की जनता किसी पर भरोसा नहीं करती है। बड़े बड़े आपके दावे होंगे, लेकिन उन दावों पर आप कितना खड़े उतरेंगे, उसके लिए आपको बिहार में फिर से मेहनत करना पड़ेगा। बिल्कुल, ग्राउंड पे आदर्श भी थे, आयुष भी थे, दोनों थे। तो पहले हम आयुष से ही जान लेते हैं, ग्राउंड पर क्या आपको सीन नजर आ रहा था जनसुराज का? क्या नजर आ रहा था जनसुराज का जो फैन फॉलोइंग है, जो नेता है, वो क्या कह रहे थे? देखिए, हम लोग जुलाई से महीने से बाहर थे। उस समय जनसुराज की जो भी भावी प्रत्याशी थे उसको लेकर क्रेज था, लोगों में चर्चा होती थी, हर एक विधानसभा में होती थी। लेकिन जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आते गए, जनसुराज को लेकर लोगों के मन में ये मोटिव गया कि नहीं भाई, उनको वोट देंगे तो ये वोट काट लेंगे, वोट कटवा हो जाएंगे, दूसरी पार्टियों को नुकसान हो जाएगा। और यही कारण है कि देखिए, जब चुनाव के दिन तक कई ऐसी सीटें थी जहां पर लोगों के मन में ये असमंजस की स्थिति आई कि अगर जनसुराज को हमने दिया तो अगली पार्टी को नुकसान हो जाएगा या दूसरे को फायदा हो जाएगा। तो यही मानसिकता मुझे लगता है कि एक बड़ा फैक्टर है जिससे जनसुराज पिछड़ गई। एनडीए के इस जीत को आप लोग पहले से आंक रहे थे जब घूम रहे थे? तो नहीं, इतना ज्यादा बड़ा फैक्टर है मुझे पार वाला नहीं, बिल्कुल नहीं। लड़ाई थी, तेजस्वी को लेकर भी लोगों के मन में परसेप्शन था। लेकिन एक बात थी रोहित जी, नीतीश कुमार को लेकर बहुत कम ऐसे जगह होंगे जहां लोगों ने खुलकर उनका विरोध किया था। विरोध तेजस्वी यादव का था, विरोध भारतीय जनता पार्टी का था, लेकिन नीतीश कुमार का खुलकर विरोध मुझे कहीं नहीं नजर आया। बिल्कुल, आदर्श के पास अब चलते हैं। आदर्श, लंबे समय तक पदयात्रा जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने किया, बड़े बड़े रोड शो उन्होंने किया। आखिर क्या हो गया कि प्रशांत किशोर को एक भी सीट नहीं मिल पाई? तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी है। प्रशांत किशोर के तमाम दावे जो है वो फेल हो चुका है और उनके नसीब में आया है अंडा। कई बैग जो स्कूल बस्ता, हाँ, बस्ता, स्कूल के बस्ते से अंडा निकला है। अब इसके कई कारण है। प्रशांत किशोर ओवर कॉन्फिडेंस में थे और बिहार वो धरती है जो ओवर कॉन्फिडेंस को बहुत तरहीज नहीं देती है। बिहार वो धरती है जो बार बार परीक्षा लेती है। यहाँ आपको रहना पड़ेगा, यहाँ आपको डटना पड़ेगा, तब जाकर ही कुछ संभव है। अब गलती कहाँ हुई? तो सबसे बड़ी गलती हुई कैंडिडेट के सिलेक्शन में। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई अधिवक्ता है, ये आधार नहीं हो सकता है कि वो नेता हो जाए, है ना। कोई हाईली क्वालिफाइड व्यक्ति है तो ये आधार नहीं होता है कि वो नेता हो जाए। क्षेत्र में आप आईएएस थे, आप आईपीएस थे, तो इससे पहले क्षेत्र में कहाँ थे?
आप वकील थे, आप डॉक्टर थे, एक डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टरों को उन्होंने उतारा, वैसे डॉक्टरों को उतारा जो शायद मरीज को ये 100 रुपया भी इलाज में ना छोड़े, है ना। तो सब कुछ याद रखती है, ये बिहार की जनता है या देश भर में कहीं की जनता है, वो सब कुछ याद रखती है। तो ये भी याद रखा गया कि डॉक्टर साहब चुनावी मैदान में तो आए हैं, तो डॉक्टर साहब ने क्या फीस छोड़ा था, क्या 5 रुपया छोड़ा, चर्चा होती है गाँव में, खूब चर्चा होती है। तो लोग सीधे कहता है कि यार डॉक्टर साहब आज आ गए बड़न चुनावी मैदान में, 5 रुपया छोड़ले रहन हमरा के। तो ये एक बात हुआ। दूसरा बात कि नई जो पार्टी थी प्रशांत किशोर की, तो इनको करना ये चाहिए था, जैसा कि प्रशांत ने कई इंटरव्यू में कहा भी कि वो खुद चाहते थे कि वो कैंडिडेट का अनाउंसमेंट और पहले कर ले। तो एक तो कमजोर प्रत्याशी, दूसरा कि टाइमिंग गलत था, क्योंकि नई पार्टी थी तो इनको कैंडिडेट का अनाउंसमेंट पहले करना था। तीसरा, संगठन के लेवल पे जनसुराज फेल्योर साबित हुआ। प्रशांत किशोर के अलावा जनसुराज पार्टी में दूसरा कोई चेहरा दिखता नहीं है जिसके नाम पे वोट आए या जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाए। तो इस ऐसे स्थिति में प्रशांत किशोर कई मामलों में फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साथ साथ जो कुछ सनसनी वो लाए थे कि हो सकता है कि कहीं इनके नाम पे हम चुनाव जीत जाए, 2-4 सीट निकल आए, वो लोग फेलियर हो गए तो बाकी का क्या करना है? रितेश पांडे, मनीष कश्यप जैसे लोग अगर वोट नहीं ला पाते हैं, पटना में केसी सिन्हा जब वोट नहीं ला पाते हैं, तो फिर इससे साफ जाहिर होता है कि कोर पॉलिटिशियन को ही चुनावी मैदान में उतारिएगा तो वो चुनाव के गणित को समझते हैं, वो चुनावी समीकरण को समझते हैं, वहीं वोट को अपनी ओर ट्रांसफर करा पाएंगे। और कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर का ज़्यादा बोलना भी उनके लिए घातक साबित हुआ। बिल्कुल, अब अभी से 48 घंटे के बाद प्रशांत किशोर मीडिया के सामने आएंगे और क्या प्रशांत किशोर बड़ा फैसला ले सकते हैं, क्योंकि बड़े बड़े वादे और बड़े बड़े दावे प्रशांत किशोर ने किया था। राजनीति छोड़ने तक की बात उन्होंने कही कि 150 सीट से कम अगर आया तो राजनीति से मैं संन्यास ले लूंगा। खैर, अब आने वाला वक्त बताएगा कि प्रशांत किशोर का अगला कदम क्या होने वाला है। खैर, तब तक के लिए बने रहें प्रभात खबर डिजिटल के साथ। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।